You know what I feel right now? It's emptiness. मतलब I am not happy. I'm not sad. Like मुझे रोना नहीं आ रहा. मैं चाहूँ तो भी मैं भी नहीं रो सकती because I felt like crying was the most easiest thing कि मैं अपनी emotions को बाहर निकाल पाऊँ. बट अभी मुझे रोना भी नहीं आ रहा. I just feel empty. मतलब someone just sucked the life out of me. मेरे में अब कुछ बचा ही नहीं. I just feel like I know मैंने इसके बारे में थोड़ी पढ़ाई की है and I got to know this is called emotional breakdown. जब आप बहुत दिनों से अपने नर्वस सिस्टम को बहुत सारे इमोशंस फील करवाते हो एंड वो थक चुका होता है. It doesn't want to perform anymore. It just wants to slow things down. जब वो आपको प्रोटेक्ट करता है by breaking down, क्योंकि उसको पता है और इमोशंस फील करने के लिए उसके पास जगह नहीं बची है बिकॉज यू हैव मेड इट फील इतना ज़्यादा इतने लॉन्ग टाइम में. एंड ऑनेस्टली जैसे मुझे ये पता चला एज अ एंशियस पर्सन आई जस्ट ट्राइड एवरीथिंग कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ बिकॉज यू नो एज अ ह्यूमन हम सब प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं कि हमें प्रॉब्लम मिला एंड देन वी जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट. तो मैंने समझने की कोशिश की कि चल क्या रहा है मेरे साथ बिकॉज आई जस्ट डोंट नो. मतलब तुम अगर मुझे अभी देखोगे आई जस्ट फील इटर्नली सैड. लाइक अगर मैं कहीं होती भी हूँ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसके लिए मैं एक टाइम पे प्रे करती थी वो आज मेरी लाइफ है. यू नो जब हम होता है ना कि यार ऐसी लाइफ बस मिल जाए एंड मेरे लिए इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए एंड आज मेरे पास वो लाइफ है बट आई एम नॉट हैप्पी. आई जस्ट फील जोन्ड आउट. इवन कुछ चीज़ें चल रही होगी मैं बैठी हूँ वहाँ पर आई एम टॉकिंग टू समवन एंड इंटरनली आई जस्ट फील लाइक आई नीड टू गेट होम. मुझे बस सोना है अभी. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. आई जस्ट वांट टू स्लीप. आई जस्ट डोंट वांट टू थिंक. मुझे कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना. I don't want to get involved in anything. Don't ask me questions. Don't talk to me. Just leave me alone for a second. I don't want to talk. Oh baby, I just feel like pouring everything. And I don't know what bad I did to anyone that I am deserving this. Maybe I didn't deserve this. But I just want this phase to get over because मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा. आई जस्ट फील एट दिस मोमेंट आई वॉन्ट टू क्राई. आई रियली वॉन्ट टू क्राई. आई जस्ट वॉन्ट दिस थिंग टू गेट आउट ऑफ माई बॉडी बट इट्स नॉट. मतलब मेरे को रोना है बट आंसू नहीं आ रहा है. आई वॉन्ट स्माइल कि मैं फेक करूँ हैप्पीनेस को. आई इवन कल मैं बाहर गई थी. आई हैड लाइक यू नो पीपल सराउंडिंग मी एंड एवरीथिंग बट आई डिडंट स्माइल. मतलब ऐसे हंस रही थी बट इट वॉजंट लाइक आई डिडंट वांटेड टू स्माइल. आई डोंट नो. So if you are going through this, then all I wanted to say is that you are not alone. This is something that happened to me also and I don't know how I'm gonna fight this. But मुझे पता है टाइम लगेगा but ठीक हो जाएगा. I am not gonna give up on myself this easily because I don't wanna abandon myself at least this time. बहुत कर लिया and मैं अपने आप को दोबारा नहीं लूज़ करूँगी. नहीं. I deserve myself. I deserve better. And this is just a phase of life. मेरी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं करता. I have a lot of faith in God. I don't know faith है या नहीं क्योंकि कल ही मैं उनको क्वेश्चन करी थी what are you? आप क्या करते हो मेरे साथ में, क्यों करते हो, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है. But yeah, whatever happens we all have to hope because होप एक लौती चीज़ होती है ना. मतलब मैं आपको अगर ये बता दूँ कि ये कभी फिनिश नहीं होगा, यू आर फॉर एवर गोना बी लाइक दिस एंड ऑल, देन यू डोंट वांट टू लीव. मतलब किसके लिए जीऊँ मैं, ये एम्प्टीनेस फील करने के लिए? नो राइट. सो होप इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट हमें पता हो कि हमारी लाइफ में एक चेंज आएगी. आज नहीं आएगी, 10 दिन में नहीं आएगी, 1 महीने में नहीं आएगी, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन एवरीथिंग विल बी ओके. I will be okay. And एक चीज़ जो मैंने सीखी है that
nobody gives a damn about you and your feelings. You know, आप सोचते हो कि यार हम सब इंसान हैं, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, if I'm feeling blank, the other person will be, you know, a little bit kinder, little bit genuine. Empathy, that doesn't exist. Your problems, your feelings are everything yours, not theirs to handle. So I think I have just accepted the fact that whatever happens is eventually gonna happen. पता नहीं कई लोगों में पागल लग रही होगी और लग रहा होगा कि ये क्या ही बोली जा रही है, बट व्हेन यू रीच अ स्टेज लाइक दिस ना, तो आपको लोग डिसअपॉइंट नहीं करते. आपको पता है लोग कब डिसअपॉइंट करते, जब आपको होप होती है दैट यू नो व्हाट, दिस पर्सन इज़ नॉट गोना डू लाइक दैट, ही विल बी काइंड, शी विल बी काइंड, ये लोग तो अच्छे से रहेंगे मेरे साथ में. एंड आप होप करते जाते हो, दे लगातार ब्रेक योर होप, एंड वन डे यू जस्ट रियलाइज ये ऐसा ही है. तो द थिंग इज़ कि इससे ना आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होती, आपको ये फील नहीं होता यार ये लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं. इंस्टेड यू कुड जस्ट हैव दिस फीलिंग दैट ये लोग ऐसे ही करेंगे, मैं तो अपने साथ हूँ ना, एंड दैट्स इनफ. आई थिंक ये जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ एंड एवरीथिंग, दिस इज़ व्हाट सेल्फ लव इज़ अल्टीमेटली. इट्स नॉट बाइंग अ 1000 rupees candle or making a aesthetic room or anything that is very external. Self love is not something that you put 1000 aesthetic quotes, captions, taking a you know a fancy shower, or like obviously those things help, but those are not something that will change your core. Even अगर अभी जैसे मैं feel कर रही हूँ, I did have a like expensive bath or whatever you can say, I don't feel good, I still feel empty because internal work नहीं हुआ है. and external आप जितना चाहे work कर लो, if your internal is not in a balanced state, you will not feel it. and मैंने quote कहीं पर पढ़ी थी, whatever we had in our inside, if we don't have it on our own, we try to crave it from outside. मतलब if I don't have self love, I will crave it from outside. If I don't have respect for myself, I will crave it from outside. If I don't value myself from inside, I will crave it from outside. So इन सब को जो बोलते हैं ना, इसी कारण कहते हैं कि खुद पे इतना ज़्यादा आप कमांड कर लो, खुद की सारी चीज़ें अच्छी हो चाहे बुरी हो, नॉट लाइक जस्ट कि बैड थिंग्स, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल ओवर थिंकर आई वुड जस्ट थिंक 10 बैड थिंग्स, यू जस्ट से मी, आई विल जस्ट नेम इट एंड आई विल से इट, बट व्हेन इट कम्स टू गुड आई वुड नॉट, मैं नहीं करूँगी. एंड दैट्स वाई आई सर्वाइव ऑन अटेंशन, आई सर्वाइव ऑन बीइंग वैल्यूड, आई सर्वाइव कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें. एंड दैट्स वाई व्हेन आई ड्रेस अप going outside or something, I dress up really good, you know, and I look good, I know that, but the feeling कि you know अगर इतने likes आ गए, अगर इतने लोगों ने मुझे बोल दिया, if you know like people around me just say कि how pretty you look, like that will be my validation. अगर वो मुझे कोई नहीं बोल रहा है, then I would be like यार maybe I'm not looking good, I will delete that picture, or you know just कि यार शायद मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी, even if I know that I'm, but due to the external validation, if because I don't validate myself, I don't, and I know that, मुझे पता है, this is something I need to say me often, that I am enough, I am complete by myself, I don't need an external validation. I think जब आप एक certain post पे जाते हो ना, and there are so many people, just so many people talking about you, you're a celebrity or something, then I know उनको भी hurt होता होगा, but they make themselves इतना ज़्यादा you know self, जैसे कई लोग बोलते हैं ना narcissist होना is a wrong thing. I agree completely कि everything is not about yourself, but I feel like उनके 2-4 qualities हम सबके अंदर होना चाहिए, like खुद की value करना, खुद को prioritize करना, because जितना भी लोग इस दुनिया में कह लेना कि you know सबको लेकर चलना पड़ता है और ये करना पड़ता है और वो करना, कोई किसी को लेकर नहीं चलता. अगर कल को देयर वुड बी जस्ट वन स्पॉट आपकी कंपनी में प्रमोशन होने के लिए, योर सैलरी जस्ट इंक्रीज बाय 50,000 और लाइक 1 लाख और 50 लाख रुपीज़,
ओके, ऑन लाइक केस ऑफ सिनेरियोज, तो एंड आप और आपका दोस्त है और समवन यू रियली लव,